हेलो डियर लर्नर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जिनको बहुत सारे स्टूडेंट्स को करने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। उनको प्रॉब्लम होती है कि कौन सा हम सेंटेंस चूज़ करें, कौन सा वर्ब चूज़ करें। कभी वो पास्ट टेंस चूज़ कर लेते हैं जहाँ उन्हें फ्यूचर टेंस यूज़ करना चाहिए था। कभी वो पास्ट टेंस चूज़ कर लेते हैं जहाँ उन्हें प्रेजेंट टेंस चूज करना चाहिए था, कि उन्हें कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सा कंडीशनल हमें किस सिचुएशन में लगाना है। आइए डिस्कस करते हैं टॉपिक्स। कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं वो कंडीशन बताते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशंस बताते हैं। तो इफ़ क्लॉज का यूज़ होता है, बेसिकली फर्स्ट क्लॉजेज में इफ़ क्लॉज का यूज़ होता है कंडीशन को बताने के लिए। जैसे कि आप सुनते हो कि इफ़ यू कम आई विल गो, या इफ़ यू हैड डन दिस आई वुड हैव डन दैट। ओके, यहाँ दो क्लॉजेस लगे हुए हैं। इसको हम बेसिकली कंडीशनल क्लॉज कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो क्लॉजेस हैं। दो क्लॉजेस मिलके कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं। कंडीशनल क्लॉजेस क्या है? उसमें एक कंडीशन होता है, जो कि फर्स्ट क्लॉज में एक कंडीशन होता है, दूसरा उसको फुलफिल करता है। आइए हम देखते हैं किस टाइप के कंडीशनल हमारे पास सेंटेंसेस हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। 4 तरह के हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। 0, 1 फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑल टुगेदर 4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। हम बारी बारी से ईच कंडीशनल सेंटेंसेस को देखेंगे कि वो क्या होते हैं, उनके साथ क्या कंडीशन लगा हुआ है, कब उनको यूज़ करना है, एग्जामिनेशन में हमें कब उसको पर्टिकुलर कंडीशनल सेंटेंस को बनाना है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। और इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, और साथ में हर कंडीशनल सेंटेंस के बाद आपको एक्सरसाइजेस, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए, और आप जब बाद में उसको प्रैक्टिस करें तो आप उसको सही से प्रैक्टिस कर सकें और एग्जामिनेशन में सही करके आएँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो कंडीशनल सेंटेंस है, ऑफ कोर्स वो 0 कंडीशनल है। 0 कंडीशनल। 0 कंडीशनल जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। 0 कंडीशनल को हम प्रेजेंट कंडीशनल भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंडीशनल। प्रेजेंट कंडीशनल बोलने के पीछे रीजन क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। आपको याद रखना है कि 0 कंडीशनल जो होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा। दोनों क्लॉजेज उसके प्रेजेंट टेंस में होंगे, फ्यूचर वगैरह कुछ नहीं होगा। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इफ क्लॉज तो इंपॉर्टेंट है ही। इफ के जगह हम व्हेन भी लगाते हैं, व्हेन का भी यूज करते हैं। ठीक है, इफ या व्हेन से हम सेंटेंस बिगिन करते हैं फर्स्ट क्लॉज में। व्हेन यू गेट लेट, ठीक है, सेकेंड क्लॉज में हम इसको यूज करते हैं इफ यू गेट लेट। हमारा ये फर्स्ट क्लॉज है वो ऑफ कोर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सेकेंड क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। इफ यू गेट लेट यू मिस द बस। इफ यू गेट लेट यू मिस द बस। यहां पर मिस जो है वो भी V1 में लगा हुआ है फर्स्ट। हमारा जो फर्स्ट कंडीशनल का या 0 कंडीशनल का, 0 कंडीशनल या प्रेजेंट कंडीशनल का जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया? फर्स्ट क्लॉज में हमें लगाना है, क्या लगाना है? इफ लगाना है प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, तो आप उसको भी दिमाग रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे आर वेरियस नेम। इफ यू गेट लेट यू मिस द बस, यू विल मिस द बस नहीं करना है। इफ यू गेट लेट यू मिस द बस। ओके, ये क्योंकि ये अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ये हम कब यूज करेंगे। ये तब यूज करेंगे जब वो सिचुएशन होना ही होना है, दैट इज बाउंड टू हैपन। लेट होगे तुम तो बस भी मिस करोगे, तो वो बाउंड टू हैपन है, दैट इज यूनिवर्सल रूल, या दैट इज बाउंड टू हैपन। सपोज करो व्हेन वी हिट आइस, क्या होता है?
जब हम आइस को हीट करते हैं तो यूनिवर्सल रूल क्या है, यूनिवर्सल लॉ क्या है, इट मेल्ट्स। सो मेल्ट जो है V1 फॉर्म में है। सो आप जब आइस को हीट करते हैं तो ऑफकोर्स वो मेल्ट करता है और तो कुछ करेगा नहीं। उसी तरह आप लेट अगर होते हैं तो आप बस मिस करते हैं, ऑफकोर्स दैट इज बाउंड टू हैपन, इसलिए हम वहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है कि हम जीरो कंडीशनल कहाँ लगाएं, फर्स्ट कंडीशनल कहाँ लगाएं। तो अभी मैं आपको कुछ 4-5 क्वेश्चंस करवाता हूँ सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। आई होप आपने जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, फर्स्ट रूल को डिस्क्राइब किया है, वो क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट। सो चलिए उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं बोर्ड पे रखा है, देखते हैं वो आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है, डिस्कस करते हैं। सो वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन, ठीक है, इट्स अ सेंटेंस वी हैव बीन गिवन द alternatives and we have to pick up the appropriate form of the verb. So we have already discussed that in for zero conditional what do we use, simple present plus simple present, okay, with if. So if you mix water and electricity, so यहाँ पर you need to notice first form में है verb. If you mix water and electricity you dash a shock, so you will get a shock or you get a shock. क्या सही है? So you get a shock is correct because ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, दिस इज बाउंड टू हैपन, होना ही होना है। अगर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को मिक्स किया जाता है, अगर हिंदी में सोचें, अगर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को मिक्स किया जाता है सो शॉक लगता है, ओके। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। सो व्हाई आर वी यूजिंग जीरो कंडीशनल, दैट शुड बी क्लियर टू यू। I hope it is clear. ठीक है, next. If Julie does not wear a hat, if Julie does not wear a hat, so does not simple present tense. If Julie does not wear a hat, she will get or gets a sunstroke. So again, this is bound to happen. If Julie does not wear a hat, she gets a sunstroke. So ये daily routine है, मतलब ये universal truth है, ये habit है कह सकते हैं। So जब habit है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा कंडीशनल में भी। सो जूली अगर एक हैट नहीं पहनती है तो वो सनस्ट्रोक लग जाता है उसको। हिंदी में हम सोचें, सो लग जाएगा नहीं, लग जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है। अगर जूली हैट नहीं पहनती है तो उसको सनस्ट्रोक लग जाता है, लगेगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाई वी आर चूजिंग जीरो कंडीशनल, ओके। सो लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। सो इसलिए मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ, सो दैट अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप हिंदी में अच्छी तरह से चीज़ों को सोच और समझ सकते हैं, है ना। कि अगर मुझे खाना नहीं मिलता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो ऑफ कोर्स ठीक है, इफ़ आई डू नॉट गेट फूड इन टाइम आई बिकम हैप्पी और आई गेट एंग्री, ओके। सो ये हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। सो हमारा गेट्स इज द राइट आंसर। इफ माई हस्बैंड कुक्स, ही, अगर मेरे हस्बैंड कुक करते हैं, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इफ माई हस्बैंड कुक्स, ही वुड विल और बर्न, सो सिंपली बर्न्स बिकॉज फिर अगेन हैबिचुअल एक्शन है, ये होता ही होता है, ये होना ही है, दिस इज बाउंड टू हैपन। सो अगर मेरे हस्बैंड कुक करते हैं तो वो खाना जला देते हैं, ठीक है। सो वो खाना जला देते हैं, हिंदी में सोचिए, वो खाना जला देते हैं, खाना जल जाएगा नहीं, वो खाना जला देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोचना है आपको, तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, आपको पता भी चलेगा लॉजिक कि क्यों हमने जीरो कंडीशनल लगाया है, कंडीशनल वन क्यों नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो आगे हम कंडीशनल वन डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हो रही है तो आप इसको दोबारा अच्छे से देख के सेंटेंस के एक्सरसाइजेस बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो शेयर करते रहें मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें मेरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए, सो दैट आपको अच्छे अच्छे वीडियो में बना के देता रहूँ। हम आगे बढ़ते हैं। सो आइए चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल के बेसिस पे। सो इफ़ वी मिस द ट्रेन, सो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है फर्स्ट क्लॉज में, वी, नाउ यू हैव टू चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन आंसर।
So if we miss the train, simple present tense, if first clause is in simple present tense, if we miss the bus, if we miss the train, we dash by bus. So if we miss the train, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल हमें लगाना है, और क्यों लगाना है इसका भी रीजन क्लियर है आपको, आई होप. सो वी विल गो बाय बस पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सेकंड सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटी है. अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होता है तो सेकंड कंडीशन होने की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में. सो वी विल गो बाय बस. मैंने रूल में आपको बताया हम विल की जगह दूसरा मॉडल भी लगा सकते हैं. सो वी कैन गो बाय बस भी करेक्ट होगा. सो इफ वी मिस द ट्रेन, अगर हम ट्रेन मिस कर जाते हैं, सो हम बस से जाएंगे, हम बस से जा सकते हैं, दोनों सही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ यू कॉल हिम, फर्स्ट क्लॉज इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो इफ यू कॉल हिम नाउ, ही डैश इन द मीटिंग. सो अगर तुम उसको कॉल करते हो अभी, सो ही विल बी इन मीटिंग, वो मीटिंग में होगा, या वो मीटिंग में हो सकता है, ही माइट बी इन मीटिंग. ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट. सो यहां भी हमने मॉडल का यूज किया है माइट का. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी डैश इच अदर टुमारो, अगर हम एक दूसरे को कल नहीं देखते हैं तो ऑफकोर्स फर्स्ट क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए. सो हम इसको करेक्ट करेंगे. इफ वी डू नॉट सी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट क्लॉज, इफ वी डू नॉट सी इच अदर टुमारो, वी विल डैश इच अदर नेक्स्ट वीक. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वी विल, ऑफकोर्स यहाँ आंसर लगा हुआ है वी विल सी, ऑफकोर्स विल सही है, यहाँ मैंने आपका आंसर दे दिया है. वी विल सी इच अदर नेक्स्ट वीक. सो वी विल सी इच अदर नेक्स्ट वीक, आपको सी ही फिल करना है, विल ऑलरेडी दिया हुआ है. सो ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल था ऑल अबाउट. मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा. वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, और आप क्वेश्चन ढेर सारे बनाइए इसके ऊपर, दोनों के ऊपर. और मैं आपको मिक्स भी करवाऊंगा किसी दूसरे वीडियो में, जिसमें सारे मिक्स्ड कंडीशनल क्लॉजेज होंगे. अभी हमारा 2 कंडीशनल और बचा हुआ है, सेकंड एंड थर्ड, जो आपको इस वीडियो में कवर अप कराऊंगा. लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में, मैं आपको सारे मॉडल अप करके दूंगा, मिसलेनियस दूंगा, सो दैट आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि हमें कौन सा, तो वो चैलेंजिंग होगा आपके लिए, कौन सा कंडीशनल फिल करना है, क्यों करना है. अब अगर आप आज के वीडियो के द्वारा आपकी लॉजिक क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप उसको मिसलेनियस को भी इजीली बना सकेंगे. ओके, अभी तो बनाना इजी है क्योंकि आपके पास अभी पता है कि फर्स्ट कंडीशन कहाँ यूज़ करना है, सेकंड कहाँ यूज़ करना है. लेकिन जब मिसलेनियस होगा तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है. आई नो दैट प्रॉब्लम. सो मैं मिसलेनियस वाला भी वीडियो करवाऊंगा, और आपकी जो आज वीडियो आपने जो देखा है उस पर कितना कमांड किया है उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सो अभी हम सेकंड कंडीशन करेंगे, एंड थर्ड कंडीशन आज की वीडियो में करेंगे. आस्क यू वन क्वेश्चन, इफ आई आस्क्ड यू व्हाट डू यू डू, इफ आई आस्क्ड यू what do you do, so what would you reply? So did I ask you any question? Of course not. So if I asked you what do you do, what would you reply? So this is unreal condition. ना मैंने आपसे पूछा, ना आपने रिप्लाई दिया. So this was, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप क्या करते हो, तो आपने रिप्लाई भी नहीं दिया. ठीक है, सो ये अनरियल कंडीशन जो है वो सेकेंड कंडीशनल है. सो इफ यू आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन, आई वुड आंसर इट. लेकिन आप पूछते तब तो, आपने पूछा नहीं तो मैंने आंसर नहीं दिया. ओके, सो ये सिचुएशन है हमारा सेकंड कंडीशनल में. मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके बताया है कि कैसे आप प्रैक्टिकली भी ये सेकंड कंडीशनल यूज होता है. ओके, सो इसमें इफ क्लॉज होता है. इफ के साथ हम क्या लगा रहे हैं, मैंने अभी दिया सिंपल पास्ट प्लस वुड के बाद हमेशा V1 ही लगेगा. किसी मॉडल के बाद डायरेक्ट जब आता है कोई वर्ब तो V1 ही लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है. वुड के डायरेक्ट बाद अगर आता है तो ये दिमाग में आपको रखना है. ये बेसिक रूल है, सिर्फ यहीं पर नहीं, ये हर जगह काम आएगा. कोई भी आई कैन नॉट डू दिस वर्क,
ही कुड नॉट डू दिस वर्क, ही माइट डू दिस वर्क। सो माइट के डायरेक्ट बाद वर्ब आया है, डायरेक्ट बात, उस बीच में कुछ नहीं आया, तो ध्यान रखना है वुड या कोई भी मॉडल के बाद वर्ब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ भी वही रूल फॉलो होगा। सो हमारा बेसिकली सेकंड कंडीशनल में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है, इफ क्लॉज सिंपल पास्ट एंड वुड का यूज होगा। सो इफ यू आस्क्ड मी अबाउट it, I would tell you। सो हमें ध्यान रखना है कि सेकेंड कंडीशनल हम किस केसेस में यूज कर रहे हैं। अनकंडीशनल जो हमारा अनरियल पास्ट है उसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर तुम मेरे से क्वेश्चन पूछते तो मैं तुमको बताता, ना आपने पूछा ना आपने बताया, ठीक है। सो ये अनरियल पास्ट में एक्सप्रेस होता है। दूसरा हमारा है वर स्ट्रक्चर भी यूज होता है। सेकंड कंडीशन में हम वर स्ट्रक्चर का भी यूज करते हैं। सो ये भी इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी कंडीशन है। सो इमेजिनरी क्या है, इफ आई वर बर्ड और अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड क्या करते, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। सो अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, ठीक है। तो इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है, होता तो ऐसा करता, न हुआ न किया। यू आर ह्यूमन बीइंग तो यू कैन नॉट फ्लाई। सो आप इसी तरह इमेजिनरी सिचुएशन ढेर सारा सोच सकते हैं। इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी, what would happen? If computer was not invented, simple past का यूज करना है। If computer was not invented, okay, what would happen? है ना, if computer was not invented, what would happen? वर हम वहां लगा रहे हैं जहां होने का सेंस बन रहा है, होता, स्टेट का। और दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि ये जो वर है वो सबके साथ आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर सब्जेक्ट्स, नंबर एंड पर्सन। सो ऐसा नहीं है कि आई के साथ वर्ड नहीं आएगा या यू के साथ ही सिर्फ वर आएगा। जनरली हम क्या करते हैं, आई वर, यू वर करते हैं, वी वर करते हैं, आई वर, ओके, आई वॉज करते हैं। लेकिन यहां पर हमारा क्या होगा, आई वर, यू वर, ही वर, इट वर, दे वर, सभी सब्जेक्ट के साथ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर एंड पर्सन वी हैव टू यूज वर। वॉज का यूज नहीं करना है, दैट इज रॉन्ग। इफ आई वर प्रेजेंट इन द असेंबली आई वुड रेज दिस क्वेश्चन। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड गिव व्हाट, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द यंगस्टर्स और यूथ, ओके। If I were Prime Minister, I am not Mr. Modi, that's why I cannot give employment to all. If I were Prime Minister, I would give employment to all. Okay? So, ये again unreal situation है. You can also say that if you were Prime Minister, what would you do? You can think of this situation. What would you do if you were Prime Minister? Okay? So, I hope ये पूरा clear है. आपको बहुत सी चीज़ें मैंने orally बताई हैं, लिखा नहीं है. So, वीडियो पॉज करके उसको सुने ध्यान से, और you can note down in your notebook if you wish. ठीक है? So, many things are orally, ठीक है, not in written form. So, मैं अभी आपको इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस दूंगा, देखते हैं आपसे कितना होता है. So, I hope you are enjoying this chapter of conditional sentences, and you should take interest because it is very important and somewhat confusing. And if you pay a slight attention on this discussion, so you will get to know the concept of conditional sentences, and it is likely that you will get good marks in your exam. So, चलिए आगे बढ़ते हैं. Choose the appropriate form of the verb given in the bracket. So, ब्रैकेट में कुछ फॉर्म दिए हुए हैं एंड सेकंड कंडीशन हमने डिस्कस किया था, उसी के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं. सो व्हाट डैश डू इफ यू वर अ मिलेनियर. सो इफ यू वर अ मिलेनियर, यहाँ सेकंड क्लास में हमारा वर्ड लगा हुआ है. हमें यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर हमें
वुड लगाना है, सो वॉट वुड यू डू। अब यहां पर एक्सचेंज हो गया है। सो पहले मैंने जो स्ट्रक्चर आपको लिखाया था, इफ यू आर ए मिलेनियर व्हाट वुड यू डू, सो वी कैन इंटरचेंज द सीक्वेंस, ठीक है, वी कैन स्वैप बिटवीन दिस टू क्लॉजेस, बिटवीन दिस टू क्लॉजेस मीन्स पहला क्लॉज हम इधर लगा सकते हैं, इधर बाद का क्लॉज लगा सकते हैं, ठीक है। सो इफ what would you do if you were a millionaire, or if you were a millionaire what would you do, both are correct sentence, no doubt about it, okay. So what would you do if you were a millionaire? So we need to use were, always remember, irrespective of your subject, subject कोई भी हो were का ही यूज करेंगे, ठीक है। if I dash you I would apologize, so यहाँ क्या लगेगा, be जो होता है फॉर्म ऑफ कोर्स स्टेट बताता है, बी का फॉर्म क्या है, इज एम आर वॉज वर हैज बीन हैव बीन, ठीक है, बी का फॉर्म है। सो इफ आई वर यू, सो बी का फॉर्म इज एम आर वॉज वर, ओके, हैज बीन हैव बीन, ठीक है, बी का फॉर्म है, बी होने के लिए यूज होता है। सो बी अगर ब्रैकेट में दिया है दैट मीन्स यू नीड टू फिल द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी, बी का एक फॉर्म बीन भी होता है, ओके। सो इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपोलोजाइज करता, सो ना हूं ना मैंने अपोलोजाइज किया। नेक्स्ट, इफ यू डैश द आंसर व्हाट वुड यू डू, अगर तुम आंसर जानते तो क्या करते। सो इफ यू न्यू द आंसर, इफ यू न्यू द आंसर व्हाट वुड यू डू होगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। व्हाट वुड बी द वर्ल्ड लाइक, what would be the world like if there dash no internet, यहाँ B है, स्टेट बताना है। सो लाइक जो स्ट्रक्चर होता है यूज, यहाँ पर लाइक जो है एक वर्ब है, सो लाइक वर्ब आपको ध्यान रखना, लाइक एक वर्ब होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लाइक यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है। सो व्हाट वुड बी द वर्ल्ड लाइक, वर्ल्ड कैसा होता, ओके, अगर यहाँ इंटरनेट नहीं होता। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम वर का यूज करेंगे। सो व्हाट, क्योंकि यहाँ पर वुड क्लॉज लगा हो, तो व्हाट वुड बी द वर्ल्ड लाइक इफ देयर वर नो इंटरनेट, ओके। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। लास्ट है हमारा थर्ड कंडीशनल, उसके बाद मैं वीडियो फिनिश करूँगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो में मैं मिसलेनियस क्वेश्चन दूंगा ढेर सारे, और आपको मॉडल अप करके दूंगा क्वेश्चन, सो दैट आपकी एक टेस्ट हो जाए कि आपने इसको कितना अंडरस्टैंड किया है। सो आने वाले वीडियो में जस्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस बना के दूंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आंसर का, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन पे। सो हमारा लास्ट टॉपिक है थर्ड कंडीशनल। सो थर्ड कंडीशनल में क्या होगा, क्योंकि हमने सेकंड कंडीशनल में बहुत कुछ कर लिया, थर्ड कंडीशनल में क्या होगा। सो मैं आपको डिस्टिंग्विश करके बताता हूँ कि थर्ड कंडीशनल की ज़रूरत क्या है और वो कैसे डिस्टिंक्ट है सेकंड कंडीशनल से। सो जैसे कि मैंने बोला था कि इफ़ यू आस्क्ड मी आई वुड टेल यू, सो इफ यू आस्क्ड मी आई वुड टेल यू, ये कौन सा कंडीशनल है, सेकंड है। क्यों है, क्योंकि सिंपल पास्ट लगा हुआ है और वुड लगा हुआ है, का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है सेकंड का। सो इसका सेंस क्या हुआ, अगर तुम मेरे से पूछो तो मैं तुम्हें बताऊं, पूछो तो बताऊं, ओके। सो ये समवॉट जो है प्रेजेंट में ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टिंग्विश आपको करना है कि इफ यू आस्क्ड मी आई वुड टेल यू, ओके। या हम लेते हैं कि अगर वो आता तो ऐसा होता, अगर तुम होते तो ऐसा होता, ओके। सो यहां पर जो है अगर तुम मेरे से पूछो तो मैं तुम्हें बताऊं, ये वाला है। लेकिन थर्ड कंडीशन में क्या होता है, मैं डिस्टिंग्विश करता हूं सेम सेंटेंस लेके, इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड have told you.
तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस हो गया, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, क्या डिफरेंस आ रहा है? सो कंफ्यूजन यहीं पे होता है। कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस यही होते हैं कि कौन सा कंडीशन लगाएं और क्यों लगाएं, रीजन क्या है, हम सेकंड कंडीशन लगाएं कि थर्ड कंडीशन लगाएं, क्या लॉजिक है इसके पीछे। सो वही लॉजिक मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आपका। इफ यू आस्क्ड मी आई वुड टेल यू, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको बताऊं। यहां पर है अनफुलफिल्ड पास्ट है, यानी पास्ट, और हम कह सकते हैं डिस्टेंट पास्ट में, ठीक है, जो चीज फुलफिल्ड ही नहीं हुआ ही नहीं है पास्ट में, ठीक है, ये पास्ट में हुआ ही नहीं, ये समवॉट फ्यूचर का सेंस रख रहा है। ओके, समवॉट फ्यूचर का सेंस रखा है। आप मेरे से पूछें तो मैं बताऊं, लेकिन यहां पर अगर तुम मेरे से पूछते या अगर आप मेरे से पूछते तो मैं आपको बताता। आपने पूछा ही नहीं तो मैंने बताया भी नहीं, ठीक है। सो ये सेंस है। तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इफ तो हो गया, ठीक है, उसके बाद हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, थर्ड कंडीशन में हमें हैड प्लस V3 होता है। सेकेंड क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 होता है, ठीक है। सो हैड के साथ ऑफ कोर्स V3 जाता है, इसमें तो कोई यूनिक चीज़ है नहीं, याद रखने की चीज़ ही नहीं, हैड के साथ तो V3 ही जाएगा। और यहाँ पर भी हैव है तो हैव के साथ V3 जाता है, हैव के साथ तो V2 जाता नहीं है, तो याद रखने की जरूरत क्या है, सेकंड क्लॉज में आपको वुड रखना है। तो ये ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस यही है, हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं जैसे कि पहले मैंने किया है। सो इसको रिवर्स भी किया सकता है ना, यानी ये क्लॉज हम पहले ला सकते हैं और इस क्लॉज को हम बाद में भी ला सकते हैं, दैट इज परमिसिबल, और ऐसे सेंटेंस बनते हैं। सो इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू। ओके, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। इफ द ड्राइवर हैड नॉट braked quickly, और यहां पर ब्रेक्ड की जगह हम सेंटेंस थोड़ा सही लिखते हैं, applied the brake, applied the brake quickly, ठीक है। if the driver had not applied the brake quickly, the girl would have been killed, ठीक है। इस टाइप का सेंटेंस ऑफ कोर्स दो क्लॉजेस होते हैं, हर कंडीशन में दो क्लॉजेस चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लंबा है। सो इफ द ड्राइवर हैड नॉट अप्लाइड द ब्रेक, ब्रेक यहाँ नाउन है तो इसको वर्ब की तरह हम यूज नहीं कर रहे हैं, अप्लाई हम वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर हो गया आपका हैड, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा बीच में, उसके बाद V3 लगाया हमने। सो हैड नॉट V3, हैड नॉट अप्लाइड द ब्रेक क्विकली, द गर्ल वुड हैव बीन किल्ड, वुड प्लस हैव, ठीक है, वुड प्लस हैव प्लस V3 किल्ड, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है तो बीन लग गया, एक्टिव वॉइस सेंटेंस नहीं है, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है क्योंकि आई सब्जेक्ट है, आई वुड हैव टोल्ड यू, लेकिन यहाँ गर्ल ऑब्जेक्ट है, यहाँ गर्ल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। सो द गर्ल वुड हैव बीन किल्ड, ठीक है, पैसिव वॉइस में हमने बीन लगाया है। सो होप करता हूँ कि ये सारा क्लियर होगा। आने वाले वीडियो में जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आऊँगा सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और आप पूरी तरह से इस पर कमांड कर लें। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लें कृपया और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, कमेंट्स में लिखें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है और किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किस टाइप के वीडियो मेरे से चाहते हैं कि मैं उस पर लेक्चर दूं और आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दूं, उस पर कमेंट में आप ज़रूर लिखें। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू।